आज पूरे देश की नजर उत्तराखंड के तपोवन में चल रहे देश के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी उन जिंदगियों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं जो मलबे से भरे टनल में कैद हो गए हैं। इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, इन चारों संगठनों के जांबाज पूरी ताकत से दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन मिशन मुश्किल है। भारी भरकम मशीनें भी नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि सुरंग में 200 मीटर तक मलबा भर गया है। एक तरफ रेस्क्यू टीम का जिंदगी बचाने का अटल इरादा है, तो दूसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप है। जीवन की जंग जारी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ऑपरेशन टनल में कामयाबी मिलेगी और देश को वो खुशखबरी मिलेगी जिसका इंतजार है। ये मौत की घुप अंधेरी सुरंग में जिंदगी की रोशनी ढूंढने का सबसे बड़ा द्वंद्व है। पूरे हिंदुस्तान के हाथ दुआ में उठे हैं और नजरें चमत्कार की तलाश में तपोवन की सुरंग पर टिकी हैं। कान इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी हकीकत कुछ और है। चमोली की आपदा में 202 लोग लापता हैं और इन्हें खोजकर ढूंढ लाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी के जवानों पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। लेकिन लापता लोगों के परिजन किसी अनहोनी के डर से घबराए हुए। प्रकृति का विनाश कितना पीड़ादायी और दुखदायी होता है, इन आंसुओं से समझिए। जब से इन्हें खबर मिली है कि वहां पर हादसा हुआ, तब से संपर्क साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब से संपर्क हो नहीं पाया। आंसू लगातार निकल रहे हैं। परसों फोन पे बात हुई थी आपकी, कल मिलाया फिर आपने फोन? कल फोन मिलाया, 3 बजे तक फोन लगाऊंगा, बाद में फोन स्विच ऑफ आएगा, फोन नहीं उठा। रात में 9 बजे मिला, खाने 2 घंटे का। ये तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट की दूसरी सुरंग है। अंदाजा लगाया जा रहा है इस सुरंग में 30 से 35 लोग फंसे हो सकते हैं। ये जंग उन्हीं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लड़ी जा रही है। अभी तक 17 से 18 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है और यहाँ पर आप देखिए तपोवन में ये वो टनल है जिसके अंदर अभी भी तकरीबन 40 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये टनल लगभग 100 मीटर तक यहाँ पर इसका जो मलबा अंदर घुसा हुआ था उसको बाहर निकाला गया है। चूंकि जो टनल है वो काफी कम चौड़ी है, तो सिर्फ एक जेसीबी मशीन ही अंदर जा सकती है और इस वजह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। बताया जा रहा है कि यह सुरंग तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी है, लेकिन सैलाब के साथ आए मलबे ने सुरंग में 200 मीटर तक कब्जा जमा लिया है। यानी सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचना है तो 200 मीटर तक फैले मलबे को पहले हटाना होगा। रेस्क्यू टीम 1 घंटे में 4 मीटर तक का मलबा बाहर निकाल पा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक करीब 150 मीटर तक टनल को साफ कर दिया गया है और बहुत जल्द रेस्क्यू टीम उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन्हें आपदा ने सुरंग में कैद कर दिया है।
टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचे और ऑपरेशन टनल की सबसे लेटेस्ट अपडेट दी। आप खुद सुनिए कि ऑपरेशन टनल कैसे कंप्लीट होगा। एक और दिन आज उदास करके गया। उदास से इस बात की कि उम्मीद थी कि आज दिन में कुछ न कुछ होगा। जो गाद निकाला जाएगा उससे कम से कम यह तो पता चलेगा कि अंदर लोग जो फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। लेकिन सुबह से शाम हो गई, जो आर्मी के लोग हैं जेसीबी मशीन और दूसरे चीज़ों से निकालते रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला और फिर कुछ मिला नहीं। लेकिन बावजूद उसके कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पे यहाँ पे आर्मी, आईटीबीपी और सारे जवान जो है लगे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि अंदर डक्ट में तकरीबन 37 लोग फंसे हुए हैं और जिनको लेकर जो है ये सारे का सारा इंतज़ाम किया जा रहा है। यह भी है कि ऑपरेशन रात भर चलेगा और उसके बाद ये ऑपरेशन एंडलेस होगा। जब तक सब कुछ पता नहीं चल जाता तब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। पहले सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए स्निफर डॉग्स की मदद लेने का फैसला हुआ था, लेकिन दलदल बन चुकी सुरंग में ट्रेंड स्निफर डॉग्स भी फंस गए। दलदल इतना ज्यादा है कि स्निफर डॉग्स भी अंदर नहीं जा रहे हैं, वो भी धंस जा रहे हैं। इसलिए डॉग स्क्वाड की टीम को वापस लिया जा रहा है क्योंकि दलदल बहुत ज्यादा है और उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक गाद नहीं निकलेगा तब तक जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है बहुत मुश्किल आ रही है। सुरंग के अंदर फरिश्ते बनकर रेस्क्यू टीम के जवान जांबाजी दिखा रहे हैं, तो वहीं सुरंग के बाहर एम्बुलेंस के चालक ऑपरेशन टनल की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। हर शख्स इसी इंतजार में है कि कब सुरंग के अंदर से गुड न्यूज आएगी। सुबह जैसे ही ये हादसा हुआ था तो हम लोगों को सूचना मिली थी, तो हमारी जो लोकल गाड़ियाँ थी यहाँ पे जोशीमठ वगैरह की, तो वो तुरंत आए। फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग वाली गाड़ियाँ भी आई, गोपेश्वर वाली आई। तो यहाँ पे अभी तक रेस्क्यू चल रहा है कि कितने लोग अभी फंसे हुए हैं। करीब 15-20 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं और 4-5 डेड बॉडी निकाली गई हैं। अभी भी मतलब करीब 100 लोगों की और होने की आशंका है टनल के अंदर। तो वहाँ आर्मी वाले लगे हुए हैं, हम लोग भी आते हैं, अगर कोई किसी भी हाल में मिल जाए तो। अभी तक जिन लोगों का कोई भी सुराग नहीं मिला, उनमें से 148 लोग एनटीपीसी प्लांट पर काम कर रहे थे और 22 लोग ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक दूसरी सुरंग भी यहाँ है जिसमें 12 लोग फंसे थे, उन्हें आईटीबीपी के जवानों ने बाहर निकाल लिया है और बाकी बचे 30 से 35 लोगों के लिए ऑपरेशन टनल युद्ध स्तर पर चल रहा है। चमोली हादसे में ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह नष्ट हो गए। 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब पूरा फोकस इस सुरंग में फंसे लोगों को बचाने पर है। अभी तक चमोली में आपदा में जान गंवा चुके 19 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अब जिंदगी बचाने की लड़ाई है और बहुत जल्द रेस्क्यू टीम के जवान जंग जीतने का ऐलान करने वाले हैं। पूरे देश को यही उम्मीद है। कुमार कुंदन, तपोवन, चमोली, टीवी 9 भारतवर्ष।